इस लेक्चर में हम डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डाइकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर में यदि आउटलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, सबसे बाहर की तरफ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है जिसकी सेल्स रेक्टेंगुलर शेप्ड या आयताकार होती हैं। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। एपिडर्मिस पर मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस पाई जाती है। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है। हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे मल्टी लेयर्ड जर्नल कॉर्टेक्स पाया जाता है जिसकी सेल्स स्फेरिकल शेप्ड होने के कारण इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। जर्नल कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मल सेल्स बैरल शेप्ड होती हैं तथा एंडोडर्मल सेल्स की रेडियल वॉल्स पर सुबेरिन का जमाव होता है जिन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरिसाइकिल उपस्थित होता है। डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल हेट्रोजीनस होता है जो पैरेन्काइमा व स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। इसके अतिरिक्त डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल मल्टी लेयर्ड होता है। पेरिसाइकिल के स्क्लेरेन्काइमेटस भाग के साथ फ्लोएम जुड़ा रहता है। फ्लोएम के ठीक नीचे कैम्बियम उपस्थित होती है क्योंकि डाइकोट स्टेम में ओपन टाइप के वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। कैम्बियम के ठीक नीचे वेज शेप्ड जाइलम पाया जाता है। स्टील के केंद्र में पिथ या मेडुला उपस्थित होती है। डाइकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर में यदि सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस की सिंगल लेयर होती है जिसकी सेल्स रेक्टेंगुलर शेप्ड होती हैं। एपिडर्मिस पर मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस और स्टेम हेयर्स इनके चारों तरफ क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस पाई जाती है। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है। हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे मल्टी लेयर्ड जर्नल कॉर्टेक्स पाया जाता है। जर्नल कॉर्टेक्स की सेल्स स्फेरिकल शेप्ड होती हैं, इसलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। जर्नल कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मल सेल्स बैरल शेप्ड या ढोलकाकार होती हैं। एंडोडर्मल सेल्स की रेडियल वॉल्स पर सुबेरिन का जमाव होता है जिन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल पाया जाता है जो हेट्रोजीनस होता है, अर्थात दो प्रकार के टिश्यूज स्क्लेरेन्काइमा व पैरेन्काइमा के मिलने से बनता है। पेरिसाइकिल के स्क्लेरेन्काइमा भाग के साथ नीचे की तरफ जुड़ा हुआ फ्लोएम उपस्थित होता है। फ्लोएम के ठीक नीचे कैम्बियम उपस्थित होती है क्योंकि डाइकोट स्टेम में ओपन प्रकार के वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। कैम्बियम के ठीक नीचे जाइलम उपस्थित होता है। डाइकोट स्टेम में जाइलम एंडार्च कंडीशन में पाया जाता है, अर्थात प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर रहता है तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर रहता है। जाइलम के ठीक नीचे वेल डेवलप्ड मेडुला या पिथ उपस्थित होती है। पिथ या मेडुला से मेडुलरी रेज निकलकर पेरिसाइकिल तक फैली रहती हैं। ये मेडुलरी रेज फूड एंड वाटर के रेडियल वास्कुलेशन का कार्य करते हैं। पिथ, मेडुलरी रेज और वास्कुलर बंडल्स के मध्य की जगह पर पैरेन्काइमेटस कंजंक्टिव टिश्यू उपस्थित होता है। कुकुरबिट्टा स्टेम भी डाइकोट स्टेम है, परंतु कुकुरबिट्टा के स्टेम में निम्न भिन्नताएं पाई जाती हैं। स्टेम पर 5 रिजेस एंड 5 ग्रूव्स पाई जाती हैं जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस केवल रिजेस में ही पाई जाती है, ग्रूव्स के अंदर इसका अभाव होता है। जर्नल कॉर्टेक्स क्लोरेन्काइमेटस होता है जो ग्रूव्स में स्थित स्टोमाटा द्वारा गैसेस एक्सचेंज करता है। एंडोडर्मिस वेवी होती है जिसे स्टार्च शीथ भी कहते हैं। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे उपस्थित पेरिसाइकिल होमोजीनस
एंड स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। वास्कुलर बंडल्स पेरिसाइकिल के साथ अटैच न होकर पैरेनकाइमेटस टिश्यू में 5-5 के 2 रिंग्स में पाए जाते हैं। आउटर रिंग में छोटे वास्कुलर बंडल्स रिजेस के नीचे व्यवस्थित होते हैं और इनर रिंग में बड़े साइज के वास्कुलर बंडल्स ग्रूव्स के नीचे व्यवस्थित होते हैं। पित्त के स्थान पर पित्त कैविटी पाई जाती है। मोनोकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर में यदि आउटलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, सबसे बाहर की तरफ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है जिसकी सेल्स रेक्टेंगुलर शेप्ड या आयताकार होती हैं। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। एपिडर्मिस पर स्टेम हेयर्स भी पाए जाते हैं। स्टेम हेयर्स शुरू में तो पाए जाते हैं परंतु बाद में नष्ट हो जाते हैं, परंतु मेज में तो स्टेम हेयर्स शुरू से ही एब्सेंट होते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस पाई जाती है। मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है जिसमें वास्कुलर बंडल्स बिखरे हुए रहते हैं। मेज में छोटे वास्कुलर बंडल्स बाहर की ओर व बड़े वास्कुलर बंडल्स भीतर की ओर पाए जाते हैं। मोनोकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर में यदि सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस की सिंगल लेयर उपस्थित होती है जिसकी सेल्स रेक्टेंगुलर शेप्ड या आयताकार होती हैं। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। एपिडर्मिस पर स्टेम हेयर्स उपस्थित होते हैं। स्टेम हेयर्स शुरू में तो पाए जाते हैं परंतु बाद में नष्ट हो जाते हैं, परंतु मेज में तो स्टेम हेयर्स शुरू से ही एब्सेंट होते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस पाई जाती है। मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे ग्राउंड टिश्यू उपस्थित होता है। ग्राउंड टिश्यू की सेल्स स्फेरिकल शेप्ड होती हैं, इस कारण इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। वास्कुलर बंडल्स ग्राउंड टिश्यू में बिखरे रहते हैं। मेज में छोटे वास्कुलर बंडल्स बाहर की ओर व बड़े वास्कुलर बंडल्स भीतर की ओर होते हैं। प्रत्येक वास्कुलर बंडल के चारों ओर इंडिविजुअल शीथ पाई जाती है जिसे बंडल शीथ कहते हैं। मोनोकोट स्टेम में ओपन टाइप के वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, अर्थात इनमें कैम्बियम का अभाव होता है। मोनोकोट स्टेम में जाइलम एंडार्च कंडीशन में पाया जाता है, अर्थात प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर पाया जाता है। मेज में दोनों प्रोटोजाइलम में से नीचे वाला प्रोटोजाइलम नष्ट हो जाता है और इसकी जगह पर लाइसिजिनस कैविटी बन जाती है। कुछ मोनोकोट्स में स्टेम लाइट पड़ने पर चमकता है, यह एक जीरोफाइटिक एडेप्टेशन है। मोनोकोट स्टेम्स में जाइलम की 2 शेप्स हो सकती हैं, वाई शेप्ड एंड वी शेप्ड। जब लाइसिजिनस कैविटी एब्सेंट होती है तो जाइलम वाई शेप्ड होता है, जैसा कि वीट प्लांट में देखने को मिलता है, परंतु जब लाइसिजिनस कैविटी प्रेजेंट होती है तो जाइलम वी शेप्ड होता है, जैसा कि मेज प्लांट में देखने को मिलता है।